ये जो कहानी अभी हम लोग सुनेंगे, ये किस लिए कहानी सुनेंगे पता है? नो। अभी हम एक एज लिखे थे, टीनेजर, ठीक है। ये कहानी आपका इसका है। कभी कभी आप ये कहानी सुने होंगे मेरे द्वारा क्लास 9 में या कहीं भी सुने होंगे जरूर। यस सर। सुने होंगे ना। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि एक पेड़ था, एक टहनी पे ये क्या कर रहा था, इधर काट रहा था, और ये इधर बैठा था, इधर की इधर उधर साइड बैठा था, इधर बैठा था और काट इधर रहा था। बात समझ में आया? कहानी का ट्विस्ट हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ये कहानी क्यों सुना रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। बोला जाता है कि अगर आप जो चीज को चाह लें, वो पूरा कायनात जो है आपके पीछे लग जाता है पूरा करने के लिए, है ना। लेकिन आपको पहले दृढ़ संकल्प करना होगा कि वास्तव में हमको यही चाहिए, एक्चुअली में हमको यही चाहिए। ऐसा नहीं कि जा करके चाहिए था ये कुर्सी, न अच्छा दूसरा कुर्सी ले लीजिए। यानी आपकी लाइफ में पूरा एकदम विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको भाई यही चाहिए। बीच में अगर कोई शाहरुख खान भी निकल के जा रहा है तो उधर ध्यान नहीं, एकदम हमारा यहाँ होना चाहिए। बस में आया? हम Yes, क्यों sir. दूसरे का लाइफ हम स्टडी करते रहे और बाद में अपना लाइफ को ये कर दे। हाँ सीखिए, सीखने का बहुत जगह से मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन हम अपना लाइफ को भी तो प्रोग्रेस में लाए कि दूसरे का वाहवाही करते रहे। बहुत तालियां बजा लिए, बहुत वाहवाही कर लिए, अपना कब क्या करेंगे? बात समझ में आया ना। अगर कोई लैपटॉप बनाया या कंप्यूटर बनाया तो वो तो उसका नाम हो रहा है। कब तक हम लोग वाहवाही करें कि चार्ल्स बेबे जिंदाबाद। हाँ, मोबाइल कोई बनाया वो भी तो कोई बनाया ना। तो कोई सोचा, अब जितना अब बता दे कि एक यहाँ पे आती है जिनका नाम है सुहानी सर, क्या नाम है? ये स्कूल में कभी नहीं गई पढ़ने के लिए, 1 क्लास गई पढ़ने, उसके बाद फिर इनको अच्छा लगा डिजायर में कि हमको जादू करना है, मैजिक करना है। क्या करना है? 1 साल की सुहानी सा और गए क्या पापा के सामने बोलने, है ना। यस सर। हाँ, 1 साल की जो सुहानी सा है वो अपने पिताजी से पूछने जाती है क्या कि पापा हमको क्या करना है? मैजिक करना है। क्या करना है? मैजिक। तो इतनी छोटी सुहानी सा और इतने बड़े पापा ऐसे देख रहे हैं, बोले दिमाग खराब है, जा स्कूल जाके पढ़, इतना छोटा में करियर। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि सुहानी सा लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, है ना। बोला जाता है कि मानसिक झगड़ा घर से ही होता है। बेटा को बनना चाहता है कुछ और पिताजी बनाना कुछ चाहता है। तो एक कहावत यहाँ पे है जो कि बोलना भी चाहेंगे कि बाप परेशान है बेटा से और देश परेशान है। हाँ जी, ठीक है। तो ये कहानी आप समझ लीजिए। हल्ला नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी क्यों हम सुना रहे हैं, बाद में आप बोलिएगा कि हाँ सर ये सही था। पहला चीज है ये कालिदास आया कहाँ से, ठीक है। एक बहुत विद्वान थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। कहाँ सुने थे सर आप? कहीं गए सुने हैं? हम जब मार्केटिंग में गए थे हम लोग दोनों, तो ये नाम सुने होंगे आप। हमको लगा इनके बारे में बताना चाहिए। एक लेडी थी जिनका नाम था विद्योत्तमा, और वो कहीं की रानी थी। क्या थी वो? लेकिन ये एटीट्यूड से भी भरी हुई थी। क्वीन। रानी क्या होती है? एकदम पूरा घमंड में चूर, ठीक है। एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड क्वीन, है ना। कि कुछ भी बोलो तो एकदम ऐसे, जैसे हम सर कैसे बोलते हैं, ए तू रे, ऐसे नहीं बोलते हैं, एकदम वैसे ही। अब कोई भी आए इसका जो है बढ़िया से ना जवाब दे, ना बढ़िया से कोई कुछ बोले। यहाँ पे आ जाते हैं साधु। कौन आ जाते हैं? जिसको सेंट बोलते हैं, यानी कि अभी जो बाबा जी बोल रहे थे, प्रिस्ट। हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद इनसे क्वेश्चन आंसर किया गया, लेकिन यहाँ पे इनको हम्बलनेस तरीके से बात करना चाहिए था कि चलिए जिस तरह से एज है उनकी तरह से हम बात करें। लेकिन यहाँ पे भी क्या दिखा रही है? एटीट्यूड। बाबा जी बैठ जाइए, हमको पहचानते नहीं है क्या? हम यहाँ का क्वीन है, ठीक है। एटीट्यूड से वहां भी बात किया गया, ना ही उनका इज्जत सत्कार किया गया, ठीक है। तो बोला जाता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विद्वान भी थी। क्या थी? विद्वान थी। लेकिन ये अहंकार से भी भरी हुई थी। अहंकार किसी का नहीं चलता, है ना, किसी का भी नहीं चलता। तो यहाँ पे 3 साधु आए हुए थे। कितना आए हुए थे? 3। अब इनको ये जो है बेइज्जती बहुत खराब लगा कि हमारा बेइज्जती हो गया और पूरे भरे सभा में हो गया। तो देखिए यहाँ पे इनको हल्ला नहीं करेंगे, इनको जो है थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए इन लोग तीनों प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं?
प्लानिंग करते हैं कि ये अपने आप को बड़ी विद्वान समझती है ना। यस अब देखते हैं इसका लाइफ हम लोग ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि जा करके क्या होगा, बाद में पछताएगी ये कि कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यस तो ये क्या करने लगे, एक ऐसा व्यक्ति का तलाश करने लगे जो एकदम पूरा पृथ्वी पे मूर्ख आदमी हो। क्या आदमी हो, स्टूपिड, है ना, स्टूपिड। और क्या बोल सकते हैं सर, बकवास, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, है ना, बेईमान जिसको बोलते हैं। अच्छा, और एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका माइंड, मतलब शरीर तो बड़ा हो गया है लेकिन माइंड कैसा है, बचपना। ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को खोजा गया जिसका नाम था, कालिदास है ना। ये तीनों का नजर, ये सोच ही रहा था नीचे बैठ करके, तीनों, इनका नजर पड़ा कहाँ पे, कालिदास यानी पेड़ पे। पहले तो कालिदास जान ही नहीं रहा था आदमी कि ये कालिदास है ना। ये मान लेते हैं कि पेड़ है और यहाँ पे इसका ये टर्निंग स्टीम है। अब कालिदास को बैठ करके इधर बैठ के काटना चाहिए था या इधर बैठ के, इधर बैठ दिस के, साइड, लेकिन काट रहा है किधर, ये पेड़ इधर है, बैठा इधर है कालिदास, और काट, दिस साइड। और इधर से ये क्या कर रहा है, लाफिंग भी कर रहा है कि हम पेड़ काट रहे हैं। अब ये देखो, पेड़ कटेगा तो गिरेगा किधर, कालिदास भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब तीनों साधु इसको देख के खुश हो गया कि पृथ्वी पर इससे बढ़िया मूर्ख तो हमको मिल ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रहा है। अब ये जो है साधु को बोलने लगा कि वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना महान और विद्वान आदमी हम कहीं नहीं देखे। तीनों का तीनों बोलने लगा। अब कालिदास सोचे हमको ऐसे बोल रहा है कि हम विद्वान आदमी हैं। बोले कैसे, पेड़ हम इस तरह से पहली बार देखें काटने के लिए, तो आप विद्वान नहीं तो क्या है। ठीक है, कालिदास एकदम क्या हो गया, खुश हो गया, नितराने लगा, बड़ा बढ़िया, तीन आदमी बोल रहा है हमको। ठीक है, अब तीन आदमी जो है बोला क्या कि तुम्हारे पास एक हम मैरिज यानी विवाह का प्रस्ताव रखने आए हैं। बहुत बढ़िया विद्वान आदमी, मतलब रानी है जिसके साथ हम आपको विवाह कराने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है, तो आप विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, कौन अभी बोलेगा कि नहीं करना चाहेंगे, सब तो बोलेगा हमको चाहिए ही चाहिए। तो रानी के पास इन लोग तीनों जो है उठा के इसको ले गया कालिदास को। ठीक है, कंडीशन रखा गया कि आपके बारे में हम बता देंगे कि आप मौन व्रत में हैं। कौन व्रत में है, क्योंकि अगर ये मुंह खोला, साइलेंट, अगर ये मुंह खोला तो सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगा, रानी समझ जाएगी, है ना। तो ये क्या बोला गया इनको, आप साइलेंट रहिए, यानी कि मौन व्रत है इनका, सारा चीज हम ही बता देंगे। तो ये यहाँ पे गए, सभा में लेते गए। अब रानी के साथ सवाल किया जा रहा है। रानी वही एटीट्यूड से भरी हुई, और तीनों आया ही है वही काम करने, रुक कर बताते हैं, है ना। तो पहला सवाल किया गया, पहला सवाल किया गया क्या, रानी की तरफ से, बताइए गॉड कितने हैं, गॉड कितने होते हैं। तो पहले बता दिया गया था, ये तीनों बोलते हैं कि महारानी इनका जो है, जो व्रत आज का जो है मौन व्रत है, यानी कि आज ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ये बोलेंगे तो व्रत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर बोलेगा कौन, इशारा ये करेंगे, बोलेंगे हम लोग, यानी देखो पूरा का पूरा कमान कौन कर लिया, यही कर लिया। अब ये करने के बाद पूछता यहाँ से कि बताइए गॉड कितना है। तो कालिदास को इशारा किया गया कि ऐसी उंगली निकालो, तो गॉड कितना है, 1। और इन लोग तीनों चिल्ला के बोलने लगा, देखिए कालिदास महाराज बोल रहे हैं कितना, 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी पूछा गया कि ऐसा कौन सा चीज है जो दो बार कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऐसे 2 बार आ रहा था। क्वेश्चन इसका अलग तरीका से था। क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग बार बार कर सकते हैं और कितना बार कर सकते हैं। तो आंसर आया था 2। कितना, तो पहला बार में उंगली तो निकाला था कितना, 1। तो बोला गया ना कि आंख जो है एक, अगर मतलब कालिदास ऐसे रिएक्ट किए कि अगर आप हमारा एक आंख फोड़िएगा तो हम तुम्हारा 2 आंख फोड़ेंगे। तो ये 2 का मतलब क्या हो गया, 2 आइज को हम लोग फोड़ेंगे। अब ये इस तरह से बोला गया, पता किया गया कि रानी से भी ज्यादा विद्वान कौन है, लेकिन एक्चुअली में ये था कौन, महामूर्ख, फूल्समैन। लेकिन ये जिताया कौन, ये ऐसा क्यों किया पता है, यही एटीट्यूड के कारण, यही ड्यू टू एटीट्यूड, अनबिहेवियर के कारण। बात समझ में आ गया, अल्लाह नहीं। अब देखिए यहाँ पे इनका जो है विवाह सच में हो गया, इनके साथ रे
कालिदास। हाँ, अब रानी जो है पूरा ये हो गई, क्या बोलते हैं उसको रे, क्या बोलते हैं सर उसको, कि प्रभावित हो जाना, है ना, Attract. अट्रैक्ट हो जाना कि इतना महान आदमी और हम यहाँ पे रानी बन के बैठे हुए हैं, इनको महाराज बनाते हैं। ठीक है, अब देखो गलती से इनका जो है विवाह हो गया, यहाँ पे हो गया सत्यानाश। सत्यानाश हो गया। अब आता है बात करने में। ठीक है, Destroyed. हाँ, यानी कि अब आता है बात करने में। ये तीनों तो चले गए ना, इनका तो यही प्लान था कि इनका यहाँ से मैरिज करा देते, ऐसा आदमी से एकदम पूरा मूर्खे रहे, पूरा बकलोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इनका मतलब जीवन शुरू होता है मैरिज का। लास्ट में जब पता चला कि कालिदास मूर्ख आदमी है, तो विद्योत्तमा को बड़ी झटका लगा, और वही शौक से वो एकदम उदास हो गई कि ये तीनों साधु मिलके मेरा जीवन को नरक बना दिया। क्या बना दिया? नरक बना दिया। नर्क, नर्क, Hell. गो टू हेल बोलते हैं ना, वही हेल। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे लेकिन बोला जाता है क्या ना कि कालिदास का जो प्रेम था विद्योत्तमा के प्रति बहुत ही एकदम ज्यादा था, है ना। कितनों मूर्ख था लेकिन प्यार करने आता था उसको। ये अजीब बात है। तो बोला गया क्या कि ये गुस्सा करके अपना कहाँ चली आई, क्या बोलते रहे इसको, मायके। अभी का भी टाइम यही है। हाँ, शायद ये कहीं जाए वीडियो तो आप बुरा ना माने, हम उनको भी बोल दें कि अभी भी अगर कहीं गलती होता है ना, पूरा छमक छमक एकदम चल जाएगा। कहाँ जो यहाँ से नहीं रहेंगे तोड़ घर, अपना घर चलाएंगे। बात समझ में आया? तो ये भी वैसी निकल गई। अब कालिदास पूरा छटपटाई करने चल गई, मेरी वो है ना विद्योत्तमा वाय, है ना, इतना अच्छी थी, इतना विद्वान थी। हम मूर्ख हैं, चलो कोई बात नहीं, वो तो तेज थी ना, विद्योत्तमा। हाँ, तो यहाँ पे इनको खोजने के लिए चल गए कौन, पीछे पीछे कालिदास। अब देखिए हम बताते हैं कि व्हाट इज पैशन। जिससे आपका प्रेम होता है ना, उसको आप खोना नहीं चाहेंगे। तो कालिदास का प्रेम इनका बहुत ही ज्यादा था, है ना। तो ये क्या किए कि सबसे पहले निकले यहाँ से, और नदी मिल गया बीच में। क्या मिल गया? पहला मिल गया क्या मिल गया? रिवर्स। तो रिवर्स जब मिला तो ये बोले कि अब हम तैरे कैसे, तैरना भी नहीं आता था, मूर्ख आदमी कैसे तैरेगा, तो स्विमिंग भी नहीं आता था। अब क्या किया कि एक लकड़ी का गुच्छा आ रहा था तैरता हुआ, लकड़ी का बॉक्स, यानी मान लो कि एक लकड़ी है, ये तैरता हुआ आ रहा था। तो ये दिमाग लगाए कि हम इसको पकड़ लेते हैं, जिधर जा रहा है उधर ही चल जाएंगे हम भी। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से पहुंच गए। अब विद्योत्तमा के गांव तक तो पहुंच गए। अब उनका घर जो है बहुत बड़ा बड़ा था। रानी का घर कैसा रहता है? बिग रहता है। तो बोले कि अब कैसे जाया जाए, अगर हम इधर से एंटर करें और बोल के कि कालिदास हैं, तो रानी तो पहले भागले बोल के कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, और गेट के पास जाएंगे तो गेटवे से गो टू हेल, भाग यहाँ से मुरुख कहीं का। तो ये क्या किए कि इधर से एक रस्सी लटक रहा था। क्या लटक रहा था? रस्सी। और वो रस्सी पकड़ के, रॉप पकड़ के पहुंच गए कहाँ पे? बिल्डिंग में। कहाँ पहुंच गए? वहां पे रानी विद्योत्तमा वहां पे सो रही थी। अब जाकर के दोनों फिर से आपस मिलते हैं। कौन कौन? कालिदास और उनकी पत्नी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद्योत्तमा जो है, एक होती है ना, कई कहावत हम भी सुने हैं कि एक औरत ऐसी होती है जो पूरा घर को बना देती है, नहीं तो एक औरत ऐसी होती है जो पूरा घर को डिस्ट्रॉय कर देती है, तहस नहस कर देती है। तो ये बनाने वाले में थे। ये कालिदास को ये बोले। अच्छा, लास्ट में जब पता चला कालिदास को कि जिस लकड़ी को हम पकड़ के आए थे वो एक्चुअली में लकड़ी नहीं था, वो लाश था, मुर्दा था। ठीक है, यानी कि कोई जला रहा था, जला नहीं, तैरते तैरते आ गया, पकड़ के आ गया। वो प्रेम में अंधा हो गया था। प्रेम में क्या हो गया था? एकदम अंधा हो गया था। सामने क्या है कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस कहाँ पहुंचना है हमको? रानी के पास, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, कि सामने क्या है कुछ नहीं, मतलब पकड़ के आया। उसके बाद यहाँ देखा ना कि ये रस्सी नहीं था। रानी काहे पागल जैसा रस्सी लटका कर रखेगी, कोई चोर आवे। यहाँ पे एक चोली में ये रस्सी नहीं था, बड़ा सा सांप था। Oh my God. क्या था? अब वो सांप पकड़ के ऊपर चढ़ गए। इसको कहते हैं दैट इज ट्रू लव। अब ये पत्नी ये चीज देख रही थी, नजारा आया तो है लेकिन देख रही थी चुपके से। अब यहाँ से एक ये सवाल करती है, और यही सवाल कालिदास का कवि बनने में बहुत मदद करता है।
ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, कहानी का लास्ट एंड हो रहा है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कालिदास यहाँ पे बोला जाता है इनके द्वारा क्वेश्चन पत्नी के द्वारा कि आप बताइए मेरे प्रेम में आप इतना अंधा हो गए कि सामने क्या आ रहा है आपके हाथ में वो आप देख नहीं पा रहे हैं। आप मुर्दा को पकड़ के मेरे पास आ गए, आप सांप को पकड़ के मेरे पास आ गए। तो जितना आप मेरे प्रति लगाव रखे ना, मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखे हैं, अगर आप करियर के पीछे इतना भागे रहते तो शायद हम आपके पीछे भागते। आया बात समझ? ओके, तो अभी का जो जनरेशन चल रहा है एक्चुअली में ये चल रहा है कि हम इनके पीछे पागल हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है ना। लेकिन यहाँ पे जो पत्नी इसकी बोली, अब ये सवाल इनके माइंड में ना जाकर के इनके हार्ट में आ गया कि ये मेरी पत्नी ऐसे बोल रही है, मेरे बारे में, करियर के बारे में पूछ रही है आफ्टर मैरिज। कोई ऐसा बोलता है कि कहीं बढ़िया अच्छा काम ढूंढ लो, शादी ब्याह हो गया है, आगे आने वाले जो जनरेशन बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, नालायक पापा, क्या बोलेंगे। तो ये कालिदास क्या किए, अब अपना ट्विस्ट कर दिए और बोला जाता है ये सवाल बहुत ही एकदम हार्ट तक जाता है, एकदम बॉटम तक जाता है और ये कवि में बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं एकदम महान कवि कालिदास। बात सुना गया, ग्रेट पोइट कालिदास। सवाल ये है कि आप बताइए जब कालिदास एक महान कवि बन सकता है तो हम लोग उससे तो अच्छा है, अच्छा है या नहीं है? यस सर। हम लोग उतना कमजोर हैं क्या? नो सर। तो दिस मीन्स कि जो भी घटना आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है? और कोई भी तो एक चीज है, एक टैलेंट है जो आप में भरा हुआ है। गॉड किसी के साथ चीट नहीं करता है, वो कभी ना कभी एक मैजिक पावर दे के ही भेजता है जो केवल और केवल आपके पास है और किसी के पास नहीं। बस समझ में आया? तो ये स्टोरी आपको अच्छा लगा? यस सर। इस स्टोरी से आप क्या समझ पा रहे हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं पहले वो कीजिए। फर्स्ट करियर, देन अदरवाइज कुछ और। ठीक है, पहला करियर होना चाहिए। अभी के टाइम में ये मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मीन्स कि बड़े हुए हार्मोनल चेंजेस हुए, ये हम गलती किसी का भी नहीं लगाते। हार्मोनल चेंजेस से आदमी बड़ी एकदम दिक्कत भी कर लेता है, कोई सुसाइड भी कर लेता है नहीं मिल पाने के कारण। जैसे इनको तो ये मिल गए ना, अभी कोई नहीं मिलता दे, देखो ये इधर से कहानी खत्म। क्या जोड़ रही है ये सब? और ये अभी समझ में नहीं आता आदमी को, बाद में समझ में आता है, इसको पछतावा कहते हैं, है ना। जब बोलेंगे कि पापा आप अपनी लाइफ में क्या किए, हमारे लिए क्या रखे, तो याद आएगा वही कुकर्म। क्या याद आएगा? कुकर्म मीन्स कि माला तो जप रहे थे रुद्राक्ष का, लेकिन कर्म किए हुए थे काला, है ना। तो ये कहावत यहाँ से भी बनता है कि क्या करेगी रुद्राक्ष की माला जब कर्म ही हो काला। तो हम लोग पूरा कंठी माला जपते रहो तो प्रेमानंद जी बन जाएंगे। आपका एक विजन होना चाहिए लाइफ का, ठीक है। ये कहानी को सिखाया। तो कौन कौन कालिदास बनना चाहेंगे?